जब किसी लड़की की शादी होती है तो दोस्तों वह लड़की क्या चाहती है? वह लड़की यही चाहती है कि जहाँ पर उसकी शादी हुई है वहाँ पर उसके सास ससुर, उसका पति, उसका देवर और भी घर में कोई सदस्य हैं, कोई ननद है, कोई भी है, वो सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनके साथ वह आराम से हंसी खुशी रहे। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार परिस्थितियाँ उल्टी ही मिलती हैं दुल्हन को। अब यहाँ पर एक अपर्णा नाम की दुल्हन जो कि रात को अपने पति के साथ सोई थी, रात के 1 बजे उसकी आंखें जब खुलती हैं तो उसका पति उसके बगल में नहीं था। जैसे उसका पति उसके बगल में नहीं था तो उसको बड़ी चिंता होती है। वह खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वह अपने पति को देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी घर के आंगन में, तो स्टोर रूम उनके घर के आंगन में ही बना हुआ था। उस स्टोर रूम में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब जो पत्नी होती है उस स्टोर रूम में झांक करके देखने लगती है और जैसे ही ये लड़की अपर्णा स्टोर रूम के अंदर झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बार बार वह यही कह रही थी, यही बुड़बुड़ा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों उसके बाद वह गस खाकर ज़मीन पर गिर जाती है और फिर इस घटना के अंदर जो होता है, बड़े बड़े राज खुलते हैं। और जब पूरा राज खुलता है तो जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, उसके बाद पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो की रीच और ज़्यादा बढ़ती है और इसको आप शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और लोगों के पास भी है चला जाएगा तो वहाँ भी उन लोगों को शिक्षा मिल सकती है, अगर कोई शिक्षा लेगा तो। वरना कोई इन वीडियोज़ को अगर उल्टे तरीके से देखेगा तो इसमें से शिक्षा ही क्या लेगा। अगर समझने के तरीके से देखेगा तो यहाँ पर यह वीडियोज़ जीवन के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ था वीडियो में, लास्ट में पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम भी लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। अपर्णा नाम की एक लड़की जो कि बेमेतरा की रहने वाली है और यह घटना छत्तीसगढ़ की है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का एक गांव होता है बेमेतरा। बेमेतरा के अंदर अपर्णा नाम की एक लड़की है, माँ बाप के साथ रहती है। पढ़ाई लिखाई वह कर रही थी, फिलहाल उसकी 12वीं क्लास पूरी हो चुकी है तो उसके माँ बाप अब यह सोच रहे हैं कि 12वीं क्लास इसने पढ़ ली है तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों लड़की बालिग हो चुकी थी तो माँ बाप उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढ लिया जाता है जिसका नाम होता है शांतनु कुमार और जो कि कोरे गांव का रहने वाला है। अब इनकी शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है और 21 जून 2021 को इनकी बड़े धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे मेहमान, यार, रिश्तेदार, सभी लोग एकत्रित हुए थे और बड़ी हंसी खुशी से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद अपर्णा अपने पति के साथ ससुराल जाती है। वहाँ पर उसके सास ससुर थे, एक उसका देवर भी था। दोस्तों अब वहाँ पर जाने के बाद वह महसूस कर रही थी कि उसकी जो शादी हुई है बहुत बड़े परिवार में हुई है, क्योंकि उस परिवार के अंदर 2 मंजिला तो मकान था और बहुत बड़ा आंगन था। खेती बाड़ी उनकी बहुत बड़ी थी, कई किले थे, ट्रैक्टर वगैरह भी घर में था और पशु भी उन्होंने बहुत सारे पाले हुए थे। यानी कि एक चौधरी टाइप का मकान था, चौधरी टाइप का परिवार, चौधरात जिसमें होती है। अब वहाँ जाकर पत्नी बहुत खुश होती है जो अपर्णा होती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शादी के कुछ दिन 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो शादी में जो मेहमान आए थे सभी लोग तो वापस जाने लगते हैं, कोई भी घर में नहीं रहता है। लेकिन एक लड़की जो कि जिसका नाम होता है कविता, वह वापस नहीं जाती है। अब इस बात को देखकर अपर्णा कहती है कि ये कविता क्यों नहीं जा रही है, तो उसको पता लगता है अपने ससुराल वालों से कि कविता उसके पति की मौसी की लड़की है और वह यहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई किया करती है। तो अपर्णा को इस बात से कोई परहेज नहीं था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अपर्णा कुछ दिन यहाँ पर रहती है अपने पति के साथ और इस भरे पूरे परिवार में। अब अपर्णा को न जाने क्या ऐसा लग जाता है, वह अपने पति से एकदम से ये कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे इस परिवार में नहीं रहूँगी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अलग घर लेकर तुम्हें रहना होगा। और जबकि उसका पति उससे कहता है कि आखिर बात क्या हुई, बात ऐसी क्या हुई जो तुम ऐसा कह रही हो,
क्योंकि 2-4 दिन पहले तो अपर्णा ये कहती कि मुझे मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा मिला है, मेरे सास ससुर और मेरा देवर और मेरा पति बहुत अच्छा है, अब तुम्हें ऐसा क्या लगा कि जो तुम यहाँ पर नहीं रह रही हो। लेकिन दोस्तों अपर्णा जिद पर अड़ जाती है, तो उसकी जिद को देखते हुए अब जो उसका पति होता है शांतनु कुमार, वह उसको गांव से बाहर ले जाता है और उसको एक अलग से मकान में रख देता है। एक मकान जो कि उन्होंने किराए पर लिया हुआ था, वहाँ पर अब दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह गांव से अलग हो चुके थे। शादी के 5 महीने इसी तरह से रहते रहते गुजर जाते हैं। शादी के 5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होती है, हंसी खुशी यह परिवार रहता है। कई बार जो अपर्णा होती है अपने सास ससुर के घर पर भी आ जाया करती और फिर से वापस अपने घर पर चली जाया करती। कोई भी खुशी का माहौल होता तो सारे लोग इकट्ठे होकर उस खुशी के माहौल को मनाया करते। कहीं से निमंत्रण आता तो सारे लोग इकट्ठे होकर उस निमंत्रण में जाया करते थे। अब 5 महीने गुजर जाते हैं। 5 महीने गुजरने के बाद एक दिन क्या होता है, जो अपर्णा का पति होता है शांतनु, वह अपनी माँ और अपने पिता और अपने भैया के साथ किसी शादी में जाता है। तो अपर्णा को वहीं पर उस अकेले घर में छोड़ करके चला जाता है और कहकर जाता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब वह अपने माता पिता और भैया के साथ जो शांतनु होता है शादी में चला जाता है। शादी में जाने के बाद अब वह जब वापस आता है और वापस आकर जब वह दरवाज़ा खोलता है तो दोस्तों वह देख करके जो नज़ारा वहाँ पर होता है उसको देख करके वह एकदम से ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि घर के अंदर उसकी पत्नी अपर्णा मरी हुई पंखे पर लटकी हुई थी और उसको देख करके शांतनु एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका था कि एक लड़की ने अपनी जान दे दी है। पुलिस वहाँ पर आती है, लाश को पंखे से नीचे उतारा जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि भाई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आखिर क्या मामला निकलता है। इधर पुलिस पति से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या हुआ था। तो जो पति होता है वह भी जो भी कुछ बताता है उससे यह नहीं लगता है कि उसकी पत्नी मर जाएगी। और जो पूरा परिवार होता है, सारे परिवार से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे अपर्णा अपनी जान दे देगी। अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ घर के अंदर ठीक लगता है पुलिस को, लेकिन फिर भी अपर्णा ने जान दे दी थी। लेकिन अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो लाश लटकी हुई थी उसके पांव नीचे छुए हुए थे ज़मीन पर और पंखा बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी वह कैसे मर गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो अपर्णा है वह खुद नहीं मरी है, उसको किसी ने मार करके और तब पंखे से लटकाया है। अब तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा एक केस हो गया था कि भाई अब यह मामला कैसे सुलझे, इसका वो पूरा सिस्टम कैसे देखें कि आखिर क्या हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उसके बाद पुलिस अपर्णा की कॉल डिटेल्स चेक करती है। तो अपर्णा की कॉल डिटेल्स से पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस भी यह मामला बार बार सोच रही थी कि आखिर यह मामला हुआ तो हुआ कैसे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस पति की कॉल डिटेल्स चेक करती है जो शांतनु था। तो यहाँ पर पुलिस को वहाँ पर एक नंबर मिलता है, वह नंबर था कविता का, जो शांतनु की मौसी की लड़की थी। उससे वह घंटों घंटों तक बात किया करता। तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि इस कविता के साथ शांतनु का कोई ना कोई अफेयर चला हुआ है। अब दोस्तों लोकेशन देखी जाती है तो जो कविता होती है उसकी लोकेशन भी उस रात शांतनु के घर पर ही थी, अपर्णा के पास, जब अपर्णा की मौत हुई थी। तो अब पुलिस को पूरा शक कविता पर हो जाता है और उस शांतनु को और कविता को उठा लिया जाता है। शक्ति से जब इनसे पूछा जाता है तो यहाँ पर राज खुलता है। कविता बताती है कि कविता और शांतनु दोनों प्यार करते थे 4 साल से। अब प्यार करते थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था घर में। अब प्यार करने के दौरान ही अब शांतनु की शादी हो जाती है तो कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन करे भी तो करे क्या, भाई बहन का रिश्ता था, आपस में शादी तो कर नहीं सकते थे। अब जब शांतनु की शादी हो जाती है उसके बाद भी जो कविता होती है शांतनु के साथ लगातार संबंध बनाती रहती है। और एक दिन क्या होता है, रात का समय था, घर के अंदर जब अपर्णा शादी करके अपने ससुराल आई थी, नई थी, तो रात को अपर्णा के पास उसका पति नहीं मिलता है उसको। रात को 1 बजे तो अपने पति को ढूंढती है तो स्टोर रूम में उसका पति कविता के साथ यानी कि अपनी मौसी की लड़की के साथ संबंध बनाता हुआ अपर्णा को नजर आ जाता है। तो वह घस खाकर जमीन पर गिर जाती है कि हे भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये बहन भाई होकर ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो अपर्णा होती है अपने पति से कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, तुम मेरे लिए अलग से घर दिला दो और मैं तुम्हें
तुम्हें लेकर वहीं पर रहूँगी, यहाँ पर तो तुम गलत काम करते हो। दोस्तों पति समझ जाता है कि अपर्णा को पता लग चुका है। अब पति भी इस बात को आगे ना बढ़ाता हुआ अपर्णा के लिए एक अलग से किराए का मकान लेता है गाँव के बाहर और अपर्णा को लेकर वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन यह बात कविता को खटक रही थी। उसको यह लग रहा था कि अब शांतनु मुझसे नहीं मिलेगा और ये अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहेगा। लेकिन शांतनु कविता से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे अभी भी मिलता रहूँगा। अब ये दोनों पति पत्नी गांव के बाहर एक मकान लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन शांतनु और कविता का मेल मिलाप अभी भी चलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे से अभी भी लगातार मिल रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जो अपर्णा होती है वह गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही यह खबर शांतनु को पता लगती है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है तो वह अपनी पत्नी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार उड़ेलने लगता है और कविता का पीछा करना अब छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अपनी घर गृहस्थी से ही गुजारा होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब यह बात कविता को बहुत बुरी लगती है। कविता बार बार उसको बुलाती लेकिन वह उसके पास जाया नहीं करता और वह उससे बार बार कह देता कि तू अब चुप रहे, इन कामों को मत कर, तेरी शादी हो जाएगी और अपने पति के साथ ही रहना आराम से। लेकिन कविता को तो यह बात बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि वह हवस की भूखी थी। उसको तो शांतनु अपनी मौसी का लड़का चाहिए ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों कविता बड़े गुस्से में। अब एक दिन की बात है जब घर वाले सारे लोग शादी में जाने वाले थे और इस बात की खबर कविता को थी ही, क्योंकि वह गांव के अंदर वाले घर में रहती थी। अब वह प्लानिंग कर लेती है और एक दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था, एक और लड़का था, उस लड़के को अपने साथ मिलाती है। और जैसे ये लोग सारे के सारे शादी में गए हुए थे तो अपर्णा अपने गांव से बाहर वाले घर में अकेली थी और फिर कविता अपने उस दोस्त को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है। और दोस्तों अपर्णा को खूब मारती पीटती और उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसको पंखे से लटकाकर वह वापस से दरवाज़ा लगाकर चुपके से घर आ जाती है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह भेद पुलिस के सामने खुल जाता है। जब यह बात पूरे घर वालों को पता लगती है, यहाँ तक कि कविता की माँ को भी जब पता लगता है तो वह भी अपनी बेटी के इस कृत्य के ऊपर बड़ी शर्मसार होती है। पूरा परिवार, पूरा गांव देखता रह जाता है कि देखो बुरे संबंधों का नतीजा कितना भयावह निकला। तो दोस्तों मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, बुरे संबंधों का या अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वह कहीं भी कैसे भी कुछ भी घटित करवा सकता है। ये नहीं है कि वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, हो सकता है आपके परिवार के ऊपर पड़ जाए कोई आफत, हो सकता है आपका जो कोई रिलेटिव है उसके ऊपर यह आफत पड़ जाए। तो भैया इन गंदे संबंधों से तो हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनमें मिलता ही क्या है, 2 मिनट का सुख है और 2 मिनट के सुख के ऊपर लोग अपने घर परिवारों को तबाह करवा लेते हैं, अपनी ज़िंदगियों को तबाह करवा लेते हैं, हत्याएं कर बैठते हैं इस 2 मिनट के और 4 मिनट के सुख के ऊपर। तो ऐसा काम क्या काम दोस्तों जो घर परिवार को बर्बाद कर दे और ज़िंदगियों को ले डूबे। अपने पति पत्नी अपने एक दूसरे से प्यार करें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने बच्चों से प्यार करें, माँ बाप से प्यार करें और कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, वरना घर तबाह होते हैं। तो आप जो भी कुछ इस घटना के बारे में कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। बनवारी लाल दौसा राजस्थान से हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं। जालम सिंह हमारे भाई देखते हैं वीडियोज़ को। विजय समस्तीपुर से हैं। रंजीत कुमार कह रही हैं कि नया साल आप सभी को मुबारक हो। रंजीत कुमार जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। सैयद यूसुफ हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, फौजी रिटायर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद जी आपका। लेखराज गुर्जर वीडियोज़ को देखते हैं। अनिल कुमार मिशिगन अमेरिका से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सोनू बिहार से हैं और मुकेश सीकर राजस्थान से हैं। अर्जुन मेहता हिसार से हैं, हरियाणा का हिसार पड़ता है। नसीम उद्दीन हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। गौरव यादव बिहार से हैं। जयलिंगे हमारे भाई वीडियो को देखते हैं। जयप्रकाश सिंह हैं। नरेंद्र कुमार तंवर नोएडा से हैं। नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद वसीम उड़ीसा से हैं। श्यामलाल चौधरी, राजेंद्र सिंह, इंद्रजीत शर्मा, अमीर खुसरू ओमान से हैं, रहने वाले पीछे से बिहार के। और यूसुफ कुरैशी कुवैत से हैं जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। राधेश्याम शर्मा जी हैं हमारे भाई जो वीडियोज़ को देखते हैं। रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। कानाराम हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। पप्पू लोधी हमारे भाई
और वीरेंद्र कुमार रायबरेली से हैं। सिंगर लेखराज दीवाना हिडोली कछौला से हमारे वीडियोस को देखते हैं। रामानंद राय हाजीपुर बिहार से हैं। मंगल पन्नू करनाल से हैं। मनोज कुमार तिवारी महुआ से हैं। और कमरुद्दीन जो कि मेवात से हैं, नूह मेवात से। मुश्ताक मेवाती हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं। दुर्गेश कश्यप अमेठी से हैं। डॉक्टर विनोद जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से हैं, जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। विजय जो कि भरतपुर से हैं। विजय समस्तीपुर से दूसरे भाई हमारे हैं जो कि समस्तीपुर से देखते हैं। और नईम अहमद जो कि हमारे भाई वीडियोस पर बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी कमेंट करते हैं, दिल की गहराइयों से नईम भाई का धन्यवाद। सलाउद्दीन भाई हमारे जो कि बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, वीडियोस को लगातार देखते हैं। सुजीत भाई हमारे जो कि छोटे भाई हैं, वीडियोस में बहुत बड़ी बड़ी कमेंट करते हैं, इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार भाई। HP सिंह हमारे बड़े भाई जो कि बहुत अच्छी कमेंट करते हैं वीडियोस पर। असद राना राव, शाहिद राव इनका दूसरा नाम है, उर्फ कह देते हैं जैसे, जो कि वीडियोस को देखते हैं। डॉक्टर शहनवाज डेंटिस्ट जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। रमन यादव हैं। ब्रजेश कुमार, रिंकू माथुर फिरोजाबाद से हैं। राम प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राम प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद संजीव कुमार हमारे वीडियोस को देखते हैं नेपाल से। लीला कॉड्रिंगटन जो कि न्यू ईयर की बधाइयाँ दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। बाबूलाल हमारे भाई साहब हैं जो वीडियो देखते हैं। मोहम्मद इब्राहिम लगारी और नौरत गुर्जर और विनय शुक्ला उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं। हरिराम पटेल जो वीडियोस को देखते हैं। शत्रुघ्न मधुबनी बिहार से जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद ये सभी लोग बनाए रखते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो और अच्छे से आपका नया साल गुजरे, क्योंकि जो गलतियां इस साल में हुई हैं वो गलतियां अगले साल में ना हो और अपने जीवन को एक पायदान ऊपर ले जाएं। यही कामना मैं भगवान से करता हूं। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।